बूढ़ी मौलिका ने अपने पास मौजूद सारे सोने और चांदी के गहने निकाले एक गर्म भोजन के बदले में, लेकिन उसके सामने खड़े व्यक्ति ने उन गहनों की ओर एक बार भी नहीं देखा, बल्कि उसने बंदूक उठाकर उन्हें भगाने की कोशिश की। इस पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में सोना और चांदी की संपत्ति कब की बेकार कचरे में बदल चुकी थी। फिर भी बूढ़ी औरत ने हार नहीं मानी। उसने बीजों का एक पैकेट निकाला। इन बीजों से माइक और फसल उगा सकता था। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट देखकर बूढ़ी औरत को लगा कि वह लगभग सफल होने वाली थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल माइक ने बीजों का पैकेट लौटा दिया। जाहिर है ये चीजें उसे प्रभावित करने के लिए काफी नहीं थी। तब बूढ़ी औरत ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने प्रस्ताव रखा कि वह अपनी बेटी का विवाह माइक के साथ कर देगी। माइक एक पल के लिए हिचकिचाया और अंततः सिर हिलाकर उन्हें रहने की अनुमति दे दी, लेकिन वह बहुत सतर्क था। उसने उनके पूरे शरीर की सावधानी से तलाशी ली ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास कोई हथियार नहीं है। फिर उन्हें घर में प्रवेश करने दिया। इसके बाद उसने खुद अपने हाथों से उनके लिए एक KFC भोजन तैयार किया। खाने के बाद बूढ़ी औरत ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई और अकेले चली गई। अगले दिन सुबह बूढ़ी औरत ने माइक से कहा कि वह रहना चाहती है और उसकी खेती की जमीन का प्रबंधन करने में मदद करना चाहती है, लेकिन माइक समझ गया कि ऐसा करने से वह मुसीबत में पड़ सकता है। आखिरकार उसने उन्हें जाने के लिए कह दिया। जाने से पहले मेरी ने एक रेजर ब्लेड उठाया माइक की दाढ़ी बनाने के लिए। माइक ने सतर्कता से अपनी बंदूक तानकर उसे हमले से रोक लिया। शायद इसी सतर्कता ने उसका दिल छू लिया था। आखिरकार उसने माँ और बेटी को रहने की अनुमति दे दी। उस दिन से तीनों ने मिलकर खेत में एक साथ रहना शुरू कर दिया। सतह पर वे एक परिवार की तरह दिखते थे, लेकिन वास्तव में उनमें से प्रत्येक के अपने अपने उद्देश्य थे। खेती की जमीन की संपत्ति सीमित थी और तीनों के लिए पर्याप्त नहीं थी। माँ और बेटी चुपके से माइक को हटाने की योजना बना रही थी और माइक हमेशा अपनी बंदूक अपने पास रखता था, सतर्क रहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरी ने चुपके से उसकी बाकी 5 गोलियां चुरा ली थी। अगले दिन तड़के मेरी अकेले नदी के किनारे कपड़े धोने गई और बूढ़ी औरत माइक के पीछे छिपकर उस पर हमला करने की तैयारी करने लगी। ठीक तभी माइक ने अचानक जमीन पर अनजान पैरों के निशान देखे। उसे तुरंत समझ आ गया कि कोई बाहरी व्यक्ति, शायद डाकू, घुस आया है। वह बिना कुछ सोचे नदी की ओर दौड़ा, मेरी को कुछ हो जाने के डर से, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि मेरी वहां नहीं थी। जमीन पर सिर्फ उसका एक जूता पड़ा था। माइक समझ गया कि डाकुओं ने उसका अपहरण कर लिया है, इसलिए उसने तुरंत अपना हथियार उठाया और पैरों के निशानों का पीछा किया। वह जल्दी ही घनी घास से भरे एक इलाके में पहुंच गया। इलाका जटिल था और डाकू शायद वहां छिपे हुए थे। माइक ने तुरंत आमने सामने की लड़ाई के लिए गोली भरने की तैयारी की, लेकिन जेब में हाथ डालने पर उसे पता चला कि गोलियां कब की चुराई जा चुकी थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह माँ और बेटी का काम था। फिर भी उसने मेरी को बचाने का इरादा नहीं छोड़ा। इन कुछ दिनों के साथ में उसके मन में भावनाएं जाग चुकी थी। कोई रास्ता न पाकर वह घास में छिपकर चुपचाप किसी भी हलचल को देखने लगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ठीक उसी पल डाकू वास्तव में उसके पास ही छिपे हुए थे।